सानिया 9 मई में मुलविस 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई। ISPR के मुताबिक सानिया 9 मई में मुलविस मुजरिमान को फौजी अदालतों की जानिब से सजाएं सुनाई गई हैं। जिना हाउस हमले में मुलविस जान मोहम्मद खान और मोहम्मद इमरान महबूब को 10 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुनाई गई। GHQ हमले में मुलविस राजा मोहम्मद एहसान को भी 10 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुल्जिमान को सजा सुनाई। सजाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गई। सजा पाने वाले मुल्जिमान को कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए तमाम कानूनी हकूक फराहम किए गए। GHQ हमले के मुलविस मुजरिम उमर फारूक, राजा एहसान, जिना हाउस हमले में मुलविस अली इफ्तिखार, ज़ियाउर रहमान, अब्दुल हादी, अली शान, दाऊद खान को 10 साल सज़ा कैद बामुशक्कत सुना दी गई। पंजाब रेजिमेंटल सेंट्रल मर्दान हमले में मुलविस मुजरिम रहमतुल्लाह, PAF बेस मियांवाली हमले में मुलविस मुजरिम अनवर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। बनू कैंट हमले में मुलविस मुजरिम आफाक खान को 9 साल सुना दी गई। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलजिम खुरम शहजाद को 3 साल कैद बामुशक्कत सज़ा सुनाई गई। ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलविस लाइक अहमद 2 साल कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई। ISPR का कहना है कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। 9 मई को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ गिराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए शदीद सदमा है। इस जामे स्याह के बाद तमाम शवाहिद और वाक़यात की बारीक बीनी से तशवीश की गई और मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। कुछ मुकदमात कानून के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए भिजवाए गए, जहां मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बाद इन मुकदमात का ट्रायल हुआ। 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 7 रुकनी आईनी बेंच ने ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के फैसले सुनाने का हुक्म सादिर किया। सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। ISPR का कहना है कि 9 मई की सजाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में एक अहम संगे मील है। सियासी प्रोपोगेंडे और झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सजाएं तनबीह हैं कि मुस्तकबिल में कानून को हाथ में ना लें। मुतअद्दिद मुल्जिमान के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी के मुख्तलिफ अदालतों में भी मुकदमा ज़ेर समाअत हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के ज़ेर इक़्तिदार जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में अहम मामलात पर तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी पर गौर। जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस तैनाती के मुजवज़ा रूल्स का भी जायजा। आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को ख़त्म हो रही है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच 5 नवंबर को तश्कील दिया गया था। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर आईनी बेंच का हिस्सा। जस्टिस मसरत हिलाली, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अजहर रिजवी भी आईनी बेंच में शामिल हैं। रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। जुडिशल कमीशन इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और ख़त लिख दिया। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को लिखा, आईनी बेंच में कितने जजेस हों इसका मैकेनिज्म बनाना भी ज़रूरी है। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फ़ैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। जस्टिस मंसूर ने जजेस तैनाती से मुतल्लिक़ रूल्स पर मजमूई राय भी दे दी। जजेस की तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत ख़त में मजीद लिखा, इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जेक्टिव की है, पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में 13 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। साबिक खातून अव्वल ने 9 मई समेत एहतजाज के तमाम मुकदमात में सरेंडर कर दिया। बुशरा बीबी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश। मजीद 10 मुकदमात में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी दायर की। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर से मुतल्लिक 32 मुकदमात दर्ज हैं। अदालत के तमाम मुकदमात में तफ्तीशी अफसरान को नोटिस, आइंदा समात पर रिकॉर्ड तलब कर लिया।
बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत भी आज शेड्यूल। इस्तिगाजा के गवाहों की शहादतें कलमबंद की जाएंगी। बानी चेयरमैन समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ GHQ हमला केस की समाअत भी आज होगी। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। मुज़ाकराती टीम को बानी PTI तक अडयाला जेल में रसाई नहीं दी गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI ने मुज़ाकराती टीम बनाई। मुज़ाकराती टीम इसलिए बनाई, कल कोई ये ना कहे कि मुज़ाकराती टीम नहीं बनाई। कुर्रम क़याम अमन के लिए अहम फैसले किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन की आबियारी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कुर्रम एजेंसी इशू पर किसी भी सियासी जमात या ग्रुप को सियासत नहीं करनी चाहिए, ये बहुत हसास मामला है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, सियासी अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत की। अली अमीन गंडाबर से मुलाकात में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया गया। रास्तों की बंदिश की वजह से अवामी मसाइल का इदराक है। अमन मुआहदे के बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल हो जाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में कुर्रम को असलहे से पाक किया जाएगा। बंकर्स की मिसमारी भी यकीनी बनाई जाएगी ताकि इलाके में पायदार अमन हो। हुकूमत कुर्रम में पायदार और देरपा अमन चाहती है। कुछ अनासिर कुर्रम में देरपा अमन के दुश्मन हैं। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपोगंडे कर रहे हैं। हमारी कामयाबी ने ईरानी मंसूबे को 40 साल पीछे धकेल दिया। सरबराह हयात तहरीरुल शाम अहमद अल शरह का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा शाम को अफगानिस्तान की तर्ज पर तब्दील नहीं करना चाहते। शाम जंग से थक चुका है। शाम को पड़ोसियों और मगरब के लिए ख़तरा नहीं समझना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका हमें दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालें। हम ख़वातीन की तालीम के हक़ में हैं। उधर तुर्क सदर का दाइश और कुर्द दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने का ऐलान। उर्दवान का कहना है कि शाम में दाइश और कुर्द जंगजुओं को ख़त्म करने का वक्त आ गया। पारा चनार में मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल बहाल ना हो सके। टुल पारा चनार मेन रोड 74वें रोज़ भी आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल बंद। होटल्स, तंदूर समेत सैकड़ों दुकानों को ताले लग गए। रोड की बंदिश के खिलाफ शदीद सर्दी में मकामी शहरियों का प्रेस क्लब के सामने धरना। मुजाहिरीन का कहना है कि रास्तों की बंदिश से इंतहाई मुश्किलात का सामना है। अशिया ज़रूरिया का फुकदान है। कोटा सिस्टम लिसानी बुनियाद पर लगा था, इंतजामी बुनियाद पर नहीं। कन्वीनियर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गवर्नर सिंध ने 26 दिसंबर को मुहाजिर कल्चर डे मनाने का ऐलान किया। कराची में तमाम जुबानों और इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। फारूक सत्तार बोले मुहाजिर कल्चर बानियाने पाकिस्तान की सकाफत है। और मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी का राज बरकरार। स्कद्दू और लेह में दर्जा हरारत -12 रिकॉर्ड। गिलगित, गोब्स, कल्लात, अस्तोर, ज़ियारत में भी खून जमा देने वाली ठंड। इस्लामाबाद में पारा 1, पेशावर में 3, लाहौर में 6, कराची में 10 रिकॉर्ड। कोयटा में पारा मनफी होने के बाद आज धूप निकल आई। मरी, गलियात और गिंदनवाह में मौसम शदीद सर्द रहने की तवक्को।